हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरू पांडे लव मैरिज। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आज पूजा करने गई हूँ और आज है तीन छठी यानी हल छठ। कहीं कहीं हल छठ कहा जाता है और कहीं कहीं तीन छठी कहा जाता है। तीन छठी का व्रत बहुत ही अच्छा लगता है, हालांकि व्रत कोई भी हो बहुत अच्छा लगता है। इस व्रत में सारी सुहागनें एक साथ बैठ करके आपस में पूजा करती हैं, कहानी कहती हैं, कथा कहती हैं, सोहर गाती हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी वही किया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को पसंद आएगी। और मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है, आप लोगों की वजह से मुझे जो खुशी मिली है ना, कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कितनी बड़ी खुशी मुझे मिली है। उसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी कि मेरे जितने अच्छे वाले सच्चे वाले दोस्त हैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। जिस वजह से मैं वाईटी पर आई थी वो खुशी देने के लिए 1% सही, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों ने किताबों में सुना होगा। मैं आपको सच्ची घटना बताती हूँ। मेरी माँ और मेरे पिताजी की शादी को 12 साल हो गए थे। केवल बड़ी वाली दीदी पैदा हुई थी, उनके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। हमारे पिताजी पर सभी लोग प्रेशर बनाने लगे, दूसरी शादी कर लो, क्योंकि भाई वंश चलाने के लिए सबको चाहिए बेटा। पहले के जमाने में ये प्रथाएं थी। तो हमारे पिताजी ने साफ से मना कर दिया, मुझे अगर बेटा होना होगा तो मेरी बीवी से होगा, मुझे दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने मना कर दिया मेरे बाबूजी ने। फिर मेरी माँ गई थी ननिहाल, मैंने अपने मैके गई तो वहां पे मेरी नानी ने कहा, उसी टाइम पे पहुंच गए जिस टाइम हल छठ की पूजा थी। अब मेरी नानी ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है, हल छठ मैया सबका कल्याण करती है, तुम्हारा भी करेंगी, तुम व्रत उठाओ। खाली दीदी भर मेरी थी और मेरी माँ ने व्रत उठाया। और वहां से आने के बाद 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे 2 भाई हुए, एक नहीं 2। इतनी महान कृपा है। आप लोगों ने किताबों में सुना होगा, ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। आप बीती बता रही हूँ जो हमने अपने घर में देखा है। तो वही कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आस्था अगर आप रखें तो पत्थर में भी भगवान है। आस्था नहीं है तो कहीं दुनिया में कुछ भी नहीं है। विश्वास पे भरोसे पर सब कुछ कायम है। कहते हैं कि भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना भरोसे की दुनिया भी नहीं चलती है दोस्तों। अब ये तो लोगन कस के मान ले कपड़ा लपेटते हैं। सुंदर ना है पता, लेकिन पातर भाई वो पीरावा एना लोगन के कहनी मामी हमरे ना है पीरावा फटाऊगा, हमने पातर कह के पीरा हो तो चलू है इतना कस के धरे बिना पीरे के। अच्छा जगह ठीक ये हटी दे। तू कहां बाटू तन के तू ताका हो पत्तों अपने छेओ पत्तों लगा दे। पत्ता देखो, पत्ता देखो, दिख रहा है। और नीचे, हाँ और नीचे हल्का डाउन कर दो बस। आपने ठीक है माथे में अपना वहां से लगा। हाँ कैसे? हाँ अब जल चढ़ा दे। धूप बत्ती जलाया, धूप बत्ती आपकी तरह बहुत तेल ले रही पिछले देंगे देखनी सब डरावा लगे ना आएगा तो मां भी ले आएगी। ये क्या करे, बंद कर नहीं बंद काहे कर दे गोविंद। ये मिनट के भाई मैंने आंख में ये और भाभी मां से पिटिया नहीं लौकत में पता चलो फिर कहां से दिख दे लौकत में। 1 रुपए खर्चा पड़ी ये कहां गलत नहीं बा। हमार बच्ची सीट खत्म कर दी। मामी भाभी वैसे जरूर चाहले हुई तो जल गई होत, लेकिन नंदियापा देखौली जानबूझ के हाथवा हटा देली जने एक माचिस के तिल्ली खराब नंद कहीं ना नंदी है बनी नहीं बोल सब सतावे काठे नंद गिरावे। तो काहे न हम गिराई कि कहां अगर हम नहीं गिराई तो कहानी झूठ नहीं जाई। तुम झूठ नहीं कह सकती कहानी। नहीं अपने समझ के सकते अभी होए अब एक दिन पान है तो थोड़ा तो हाँ बस बाबूजी सही बात। देखियो ये सही बात है। पूजा कर रही हो तो पूजा जैसा करो। बाबू एक मंदिर
जल चढ़ा दे। जल याद है। अब क्या करी? अब बाकी सब खा लूंगा। ऐसा नहीं अगर अभी 21 में हारू रहे पूजा करे तब 21 का हमारे यहाँ देखा दिन बीत जाए। बहुत आराम से करती है। ये देखो ताना मार गई हम लोग। हम बहुत देर के बाद समझे, हम कहते अच्छा ही काम हमरे यहाँ देखा, मतलब तो बड़ा ही संगत रहे, ताना मारत रहनी। अरे सुधिया ना बड़ा उज्जर सही में मन मुहा बाय मुआ उज्जर बाय हमें कोनो दुई रह जाएगा। अरे हमरो आव तो हर उज्जर बाय हम कोनो दुई रह जाएगा। अब वही गली का जितना क्या मिनट 4 मिनट हो गए वाला ये कुल बोल दो वहीं में 4 मिनट होए वाला 10 मिनट होए वाला का भाई 4 मिनट रहे थे। अच्छा प्रसाद आप लोगों के लिए। बाकी सबको प्रसाद दे दो। चलिए सबको पैर छू लें। चल पहले पैर छू लें। चल पैर दे दे हम तो के छुएंगे ना हमारे लग ये एहू करी हो लग जा गले यह तो एक ऐसा मौका सही में 3 बहाने सब गले मिला ले। अब हम लोग यहाँ तो हरदम हो जाएगा, तुम्हारे लोग की तीन चार दीदी आवत हो कि नहीं देखे हमारे पहले मतलब हाथ ही आगे कहाँ पता चली हवा फिराए लगल सही में। देखा भाई सेवा जब करबू तब मेवा पहले। अच्छा मामी आवत का जब सेवा करबू तब मेवा पहबू माने छठी मैया तब आशीर्वाद दिए तो सेवा करत है ना भाभी। अच्छा दोस्तों तो अपना ख्याल रखिएगा और छठी मैया आप लोगों को बस भी कृपा बनाए रखे। झुके पट तो तू कर तो झुका बाय बाय थैंक यू बस रखे थे अब सबको पैर छुए बहुत बैठा छुआ रहा। खा लो, एक खा लो ना किचन में तो अच्छा आप शांति का परिचय दीजिए। क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी। जब बेटा दाल चावल रोटी सब्जी खा प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हल षष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का ही विधान है। इसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हल षष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। ये छठी मैया जैसे इनका दिन बीते वैसे सबका दिन बीते। प्रेम से बोले छठी मैया की जय, बलराव महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय। चौथी कथा प्रारंभ। दोस्तों जिस खुशी की बात मैं आप लोगों से कर रही थी वीडियो के शुरुआत में, वो यही खुशी है। अगर आप लोग चाहें तो हो सकता है हमको अपने परिवार से भी मिलने का एक मौका मिल जाए, अपने माँ बाप से मिलने का एक मौका मिल जाए। मेरी वीडियो शायद कोई पहुंची है वहाँ तक, तो किसी ने मुझसे बात किया, फिर मैंने उससे बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग करके दो, अपने यहाँ का 3 छठी मैया का पूजा कैसे होता है दिखाऊं।
फिर आया मेरे तक। ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। जो वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा वो मेरे ससुराल का पूजा था, और अभी ये मेरे मायके की पूजा है, जो मैं आज 10 सालों से तरस रही हूँ देखने के लिए। मुझे बेहद खुशी हुई है दोस्तों, बेहद खुशी हुई है। प्लीज़ 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 इसी तरह से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए कि एक बार मुझे भी मौका मिल जाए उन लोगों से माफ़ी मांगने का, उन लोगों से अपने दिल की बात कहने की, अपने माँ बाप से, अपने भाई से। इसी आशा के साथ वीडियो बनाने आई थी, यूट्यूब पर आई हूँ कि क्या पता कामयाबी मिले किसी ना किसी दिन। तो कुछ भी संभव है, अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो ज़रूर संभव है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। अगर आज यूट्यूब नहीं होता तो हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे होते, और यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते तो ये खुशी का अवसर मुझे नहीं मिल पाता। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम सभी लोगों को इतना अच्छा मौका देने के लिए, हम लोगों को इतना अच्छा अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।